इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल क्या होते हैं और कैसे टिश्यू में बनते हैं, कैसे टिश्यू बनते हैं, कैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, है ना। तो सेल के बारे में देखेंगे पहले थोड़ा। सेल, तो सेल क्या है? आपके शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है, यूनिट होती है, और इसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जिसके चलते सेल आपको डेवलप करता है। एक सेल से दो सेल बनता है ना। इसके पहले जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या आपको लाइसोसोम, सारे इसके ऑर्गन जो हैं वहीं आपको अपने अंदर सेल के अंदर जो क्रियाएं करते हैं उसी के फलस्वरूप आपका सेल डेवलप करता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है और सेल, एक सेल से दो सेल बनते हैं, है ना। और ये सारी क्रियाएं जो है एक सेल के अंतर्गत होती है। और वही सेल, है ना, कई एक समान आकार वाले या संरचना वाले सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। यानी सेलों के समूह को टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, यानी उत्तक हिंदी में, है ना। अब देखिए, टिश्यू सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि जब टिश्यू का निर्माण हो गया तो वही टिश्यू जो है आपको मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। यानी एक से अधिक टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन, जैसे एक से अधिक, जैसे यहाँ ग्रुप ऑफ आपको सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण किए, और यहाँ ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। यानी विभिन्न तरह के टिश्यू कई मिलकर आपका ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अच्छा, शरीर में कुछ ऐसे भी ऑर्गन हैं जिसमें चारों तरह के टिश्यू भाग लेते हैं। जैसे आपको हार्ट है तो हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू, आपको नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, तीनों चारों टिश्यू मिलकर आपको हार्ट का निर्माण करते हैं, है ना। अब जैसे ऑर्गन बनते हैं तो कौन कौन ऑर्गन है? जैसे आपका नोज़ है, ब्रेन है, टीथ है ना। और इसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे आपको लंग्स हैं, हार्ट हैं, लीवर हैं, डाइजेस्टिव है सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना। तो ये सभी आपको टिश्यू से निर्मित ऑर्गन होते हैं। वही ऑर्गन फिर जब मिलते हैं तो आपका एक विशिष्ट कार्य करते हैं और ये आपको ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जब वो ऑर्गन आपको मिलेंगे एक साथ तो एक अलग आपको फंक्शन उनका हो जाता है ना। यानी ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन एक अलग सिस्टम हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लीजिए, यानी ऑर्गन को मिलकर आपका सिस्टम बना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन भाग लेते हैं? जैसे आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको नजल कैविटी, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, अल्वेलाई, ये सब मिलकर आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और सभी ऑर्गन मिलकर ही आपका रेस्पिरेशन का कार्य यानी श्वसन क्रिया को संपादित करते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको टीथ, टंग, आपको ओसोफेगस, सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, ये सभी ऑर्गन भाग लेते हैं और मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, है ना। तो यहाँ हमने देखा सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से आपका एक सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम, है ना। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका बॉडी का निर्माण करते हैं, है ना। तो आपके ऑर्गन सिस्टम में कई तरह के ऑर्गन सिस्टम है जो मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? जैसे आपका सबसे ज़्यादा सेलुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, आपको एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सारे तरह के सिस्टम मिलकर ही आपके एक बॉडी की संरचना करते हैं, बॉडी जो हमारा संचालित चल रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में काउंट सीजर मैटी द्वारा भी सभी सिस्टम पर अलग अलग ग्रुप वाइज मेडिसिन का निर्माण किया गया है। जैसे आप देखिएगा, एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप है, आपके सिस्टम के जो ऑर्गन है उसकी क्रिया को संपादित करते हैं, है ना। और उस
उस ऑर्गन में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या स्ट्रक्चरल गड़बड़ी होती है तो फिर वहाँ पर आप सी ग्रुप के औषधियों का प्रयोग करते हैं। लंग्स की आपको स्पेशल ग्रुप बनी है पी ग्रुप, जो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन पर काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एस ग्रुप के औषधियाँ अच्छे कार्य करते हैं। उसी प्रकार आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ए ग्रुप की औषधियाँ कार्य करती हैं। मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के काम करने के लिए आपको औषधियाँ आपको वेन ग्रुप की है, उसके ऑर्गन के जो डिजीज होंगे वो वेन ग्रुप से संचालित होती है, मन क्रिया करती है उस पर। उसी प्रकार आपको नर्वस सिस्टम पर आपको एफ ग्रुप की औषधियाँ कार्य करती हैं। हर सिस्टम पर मैटी साहब ने आपको हर ग्रुप का मेडिसिन बनाया, इसलिए ये ऑर्गेनिक नाम दिया गया है ना। ये चिकित्सा पद्धति आपका इलेक्ट्रोपैथ ऑर्गेनिक मेडिसिन है ना, ऑर्गन वाइज बनी हुई है। तो इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एवं शरीर रचना क्रिया का विज्ञान का अध्ययन एकदम इम्पोर्टेंट है। बगैर इसके आप इलेक्ट्रोपैथ से ट्रीटमेंट करना आपके लिए कठिन है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको टिश्यू के जो 4 प्रकार हैं, आपका सबसे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू पर कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, है ना, और कहाँ कहाँ आपके शरीर में होता है, अगले वीडियो में देखिएगा।